दोस्तों, तो आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर में टोटल 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आपको इसमें जो मैं 50 क्वेश्चंस कवर करूंगा इसमें बहुत सी ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, मैंने हिंदी से, सामान्य ज्ञान से, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बहुत से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके उन सभी को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यदि आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम है, सुझाव देना हो तो आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी है दोस्तों? Ctrl+S हो जाएगा। और यदि आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो Ctrl+O आप दबाइए, ओपन हो जाएगी इससे। इसी के साथ साथ Ctrl+C से अपन कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+X से कट कर सकते हैं, Ctrl+V अपन दबाएंगे उससे पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+Z अपन दबाएं तो उससे अंडो हो जाएगा, और Ctrl+Y से रेडो हो जाएगा। दोस्तों ये आप शॉर्टकट की जरूर याद रखें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ दोस्तों Ctrl+A यदि अपन दबाएंगे तो उससे सारा डाटा जितना भी है वो अपना सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए F7 है। दोस्तों F1 से F12 तक ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप जरूर याद करके जाएं। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। और CPU के अंदर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सभी कंपोनेंट्स रहते हैं वो रहते हैं। जैसे मदरबोर्ड हुआ, मदरबोर्ड के द्वारा ही हम जितने भी ये पिन्स वगैरह लगाते हैं ये सभी मदरबोर्ड में लगाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए Alt+F4 है। और जैसे आप विंडो में पहुंच गए उसके बाद आप Alt+F4 दबाएंगे तो आप शटडाउन भी डायरेक्ट इससे कर सकेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, एक टेलीफोन लाइन को दूसरी टेलीफोन लाइन से किस युक्ति की सहायता से जोड़ा जा सकता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है? मॉडेम के द्वारा। और दोस्तों क्वेश्चन कैसा आएगा कि मॉडेम का पूरा नाम बताइए। तो मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। और इसका काम क्या है? इसका काम है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करना। जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। इसको याद कैसे रखें? अब देखिए डिजिटल में बदल रहा है, डिजिटल में बदल रहा है मतलब डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा। और जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट्स के बराबर होता है। और उस अनुसार आप आगे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 8 बिटों के एक समूह को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 बिटों के एक समूह को क्या कहते हैं? 1 बाइट कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, टैग में A&/ लगा के बंद कर दिया, इस टैग का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टैग का इस्तेमाल किया जाता है अपने पृष्ठों पर लिंक जोड़ने के लिए। दोस्तों मैंने HTML से रिलेटेड पूरा वीडियो बना रखा है, उसमें भी मैंने अच्छे से इसको समझाया है। मैं थोड़ा और समझा देता हूँ। अब देखिए ये A का मतलब होता है एक्टिव लिंक। एक्टिव लिंक के अपन अंदर ऐसे लिखते हैं एक्टिव लिंक, उसके बाद HREF हाइपर रेफरेंस लगाते हैं, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपन जो भी अपन को लिंक खोलनी है वो लिंक लगाते हैं, और उसके बाद A को बंद कर देते हैं। उसके बाद जो भी अपन जिस मैसेज में क्लिक करें तो ये वाले लिंक खुल जाए, उस मैसेज को यहाँ लिखते हैं और स्लैश लगा के A को बंद कर देते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि इस टैग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो अपने पृष्ठों पर लिंक जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, टेबल में कॉलम जोड़ने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टेबल में कॉलम जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो TD का इस्तेमाल किया जाता है। हेडिंग के लिए TH का इस्तेमाल किया जाता है। रो जोड़ने के लिए TR का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आप एक सूची को संख्या के साथ आइटम सूची कैसे बना सकते हैं? तो OL टैग लगा के, OL टैग मतलब ऑर्डर लिस्ट हो जाएगा। ऑर्डर लिस्ट में दोस्तों संख्याएं आती है, और अनऑर्डर लिस्ट में क्या आती है? अनऑर्डर लिस्ट में जैसे आपने देखा होगा, अनऑर्डर लिस्ट में जैसे डिस्क आ जाएगी, सर्कल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और भी बहुत सी चीज़ें आ सकती है। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए किस गुण से एक पेज एक नई विंडो में खुल जाएगा? तो दोस्तों ये भी मैंने HTML में पूरा बताया, आप उन वीडियोस को जरूर देखें। तो टारगेट अपन लगाएंगे, इसके बाद ब्लैंक लगाएंगे। इसको दोस्तों कहते हैं अंडरस्कोर।
इसको क्या कहते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक लगाएंगे। तो अंडरस्कोर अपन ब्लैंक लगाएंगे तो ये किस में खुल जाएगा, दूसरे पेज में जाके खुल जाएगा। और अपन को उसी पेज में खोलना हो, नई नई विंडो को उसी पेज में खोलना हो तो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक की जगह अपन सेल्फ लिख देंगे, SELF। और उसके बाद यदि अपन यहाँ पे पेरेंट लिख दें तो काय पे आ जाएंगे, अपन होम पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए लिनक्स क्या है। लिनक्स क्या है, तो लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स में हु कमांड से क्या दिखता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिनक्स में यदि अपन हु कमांड का यूज़ करते हैं तो अपन को ये दिख जाता है कि कौन लॉगिन करा हुआ है। और यदि अपन लॉग नेम कमांड का यदि अपन यूज़ करें तो लॉग नेम कमांड का यूज़ यदि अपन करें तो क्या आ जाएगा, जो लॉगिन किया हुआ यूज़र है उसके नाम को डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, लिनक्स में rm कमांड का क्या यूज है, तो rm कमांड का यूज क्या हो जाएगा, वर्णित फाइल या फाइलों को हटाना, rm यानी रिमूव कमांड हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, लिनक्स में स्क्रीन को साफ करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है, तो लिनक्स में स्क्रीन को साफ करने के लिए क्लियर कमांड का यूज़ किया जाता है। दोस्तों मैंने लिनक्स से रिलेटेड एक अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, लिनक्स में डुप्लीकेट फाइल बनाने का कमांड क्या होता है, तो लिनक्स में डुप्लीकेट फाइल बनाने का कमांड क्या होता है, कॉपी कमांड होता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए URL का फुल फॉर्म क्या होता है, URL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। और HTML कोडिंग के द्वारा अपन वेब पेज बना सकते हैं और वेब पेजों के संग्रह को अपन क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, NIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो NIC का फुल फॉर्म हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए ASCII का फुल फॉर्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ASCII का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। और जो ASCII है, ASCII के द्वारा ही जैसे ही अपन ये कीबोर्ड से कोई भी अपन बटन वगैरह दबाते हैं तो ये ASCII की कोडिंग के द्वारा ही एक निश्चित कोडिंग हो गई है। जैसे कैपिटल A के लिए इसमें यदि अपन कैपिटल A दबाते हैं तो हर जगह पे 65 प्रदर्शित होगा, ये अपन को याद रखना होगा। जैसे स्मॉल a के लिए 97 याद रखना होगा, और भी ऐसे हैं, तो आप इन सभी को याद रखें, और मैंने इनसे रिलेटेड वीडियो भी बना रखा है। नेक्स्ट दोस्तों, वायरस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम। अब ये सुपर कंप्यूटर क्या होता है ये भी आप जानते हैं, सुपर कंप्यूटर जो सबसे श्रेष्ठ कंप्यूटर उसे ही अपन सुपर कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, CD-ROM का पूरा नाम क्या है, तो CD-ROM का पूरा नाम क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए वीडियो डिस्प्ले में प्रयुक्त शब्द OLED का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, MS वर्ड में फॉन्ट के आकार को कम करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका किया जाता है, और यदि अपन ऐसे प्रयोग करेंगे इसके बगल में ही रहता है तो उससे क्या हो जाएगा, फॉन्ट का आकार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, वर्कबुक में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो Shift+F11 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप यदि एक्सेल की वर्कशीट है और यहाँ पे ये प्रयोग करके देखेंगे तो आप उसको आराम से समझ पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, वेब पेज डिजाइनिंग में CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कास्केडिंग स्टाइल शीट हो जाएगा। और इसके द्वारा अपन कास्केडिंग स्टाइल शीट के द्वारा सब कुछ उसमें कलर बदल सकते हैं, उसको इटालिक कर सकते हैं और सभी क्रियाएं कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वह डाटा जो अन्य डाटा के बारे में जानकारी प्राप्त करता है कहलाता है, तो ये वो क्या कहलाएगा, मेटा डाटा कहलाएगा। नेक्स्ट, शब्द XML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा संयोजन फॉर्मेट सेल ओपन करता है, तो Ctrl+1 अपन दबाएंगे तो फॉर्मेट सेल ओपन कर देगा और उसके अनुसार अपन फॉर्मेटिंग कर सकेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए व्यंजक अपर अपन ने लगाया और एक्सेल लिखा, इसका क्या मान होगा, तो अपर का दोस्तों अपन जानते हैं सभी क्या हो जाएंगे, अपर केस में हो जाएंगे, यानी कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। और यदि अपन अपर की जगह
तो अपर की जगह दोस्तों यदि अपन लोअर का करते तो सभी क्या हो जाते, स्मॉल लेटर में हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, OSI रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो OSI मॉडल में कितनी होती है, 7 लेयर होती है। और दोस्तों मैंने OSI से रिलेटेड एक पूरा वीडियो अलग से बना रखा है, आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि मैंने उसमें 7 लेयर के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट दोस्तों, कट कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, एडिट मेनू। दोस्तों आप देखो मेनू यदि आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप थोड़ा यदि हिंट का प्रयोग करेंगे, आप सोचिए एडिट में देखिए कट माने क्या होता है, मतलब एडिट करना होता है, कॉपी माने भी एडिट ही करना होता है, और पेस्ट माने तो एडिट का ऑप्शन आए तो आप समझ जाइए एडिटिंग से रिलेटेड होगा, तो आप उसको अनुसार कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्यूटर में पासवर्ड किस उद्देश्य से दिए जाते हैं, तो कंप्यूटर में पासवर्ड किस लिए दिए जाते हैं, सिक्योरिटी के उद्देश्य से दिए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग किसके लिए होता था, तो ये कंप्यूटर गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग होता था। नेक्स्ट दोस्तों, BCC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो BCC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहते हैं, तो रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये होम कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी आपने कोई ये पूरा टेक्स्ट लिखा है, आपको शुरुआत में यहाँ पे पहुँचना है, तो आप होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और होम के नीचे आपको एक एंड बटन मिलेगा, END। जैसे ही आप एंड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, MS-DOS को स्टार्ट करने के रन फीचर द्वारा स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या लिखना पड़ता है, तो command.com लिखना पड़ता है। जैसे ही आप दोस्तों रन क्लिक करेंगे आपको Windows 7 में स्टार्ट मेन्यू में रन क्लिक आ जाएगा, तो आप वहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे command.com, तो आपके सामने क्या खुल जाएगा, MS-DOS खुल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए, तो कंप्यूटर को कौन बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। नेक्स्ट दोस्तों, टैली निम्न में से किस में प्रयोग किया जाता है, तो टैली का प्रयोग अपन काय के लिए करते हैं, अकाउंट्स के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, तो आप थोड़ा समझ सकते हैं कि आवाज़ में थोड़ा बदलाव भी है। तो देखिए पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं, तो मेल बॉक्स में सारे ईमेल रखे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सभी डिलीटेड फाइल्स में आती हैं, तो सभी डिलीटेड फाइल्स काय में आती है, रिसाइकल बिन में आती है, और रिसाइकल बिन में यदि अपन रिस्टोर करते हैं तो फाइल जहां से आपने डिलीट की थी वहीं जाके पहुंच जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, और यदि रिसाइकल बिन से भी आपने डिलीट कर दी तो वो पूरी फाइल डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट, वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है, तो वेबसाइट का मुख्य पेज इसका क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई है, तो माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी, चतुर्थ पीढ़ी में हुई थी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी भी दोस्तों आप पीढ़ियाँ हैं वो पढ़ के जाएं। तो चतुर्थ पीढ़ी कब से कब तक चली थी, ये चली थी 1976 से 1989 तक चली थी। तो देखिए दोस्तों, पहली पीढ़ी थी उसमें कौन से कंप्यूटर आए थे, ये हार्डवेयर निर्वात ट्यूब था। दूसरी पीढ़ी में अपन बात करें ट्रांजिस्टर थे। तीसरी पीढ़ी में अपन बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह आए थे। चतुर्थ पीढ़ी में बता ही चुका हूँ, और 5वीं पीढ़ी है। नेक्स्ट दोस्तों, IBM PC विकसित हुआ था, तो IBM PC कब विकसित हुआ था, 1970 में विकसित हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, अल्टेयर 8800 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, टेबल के एक कॉलम को कहते हैं, तो टेबल के एक कॉलम को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्यूटर किसी भी डाटा को स्टोर करता है, तो कंप्यूटर किसी भी डाटा को किस में स्टोर करता है, 0 एवं 1 के रूप में स्टोर करता है। नेक्स्ट दोस्तों, OAS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, OAS का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठों की क्या एक्सटेंशन है, जितनी भी दोस्तों ये आपको एक्सटेंशन है वो तो आप जरूर याद करके जाएं। तो इसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, .html या .htm हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, शॉर्टकट की F1 का क्या यूज है, तो शॉर्टकट की F1 का यूज क्या है, हेल्प विंडो खोलना। जैसे ही आप शॉर्टकट की F1 दबाएंगे तो आपके सामने हेल्प विंडो खुल जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, शॉर्टकट की F2 का क्या यूज है, शॉर्टकट की F2 का क्या यूज है, रीनेम करना। जैसे आपको कोई फाइल रीनेम वगैरह करनी है तो उस पर क्लिक कीजिए और शॉर्टकट की F2 का यूज कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, शॉर्टकट की F3 का यूज क्या है, तो शॉर्टकट की F3 का यूज क्या है, फाइल या फोल्डर खोलना। यानी आपके सामने सर्च का ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ पे जाके आप कोई भी फाइल या फोल्डर को खोज सकते हैं।
तो दोस्तों ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर बताएं। और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।